8 नवंबर की शाम कच्चे का डाकू जिसके सर की कीमत 1 करोड़ रुपए के करीब है। पुलिस का दावा है कि उसने बिना कोई गोली चलाए उसको कत्ल कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपके साथ अदनान। शाहिद लुंड को उसके करीबी साथी ने कत्ल किया और वो अब किस मुसीबत में गिरफ्तार है। आज इस बात पे थोड़ी सी बातचीत करेंगे आपके साथ कि उसका क्या होगा। उससे पहले आपको थोड़ी सी बात बताते हैं कि शाहिद लुंड को जिसने कत्ल किया वो कैसे कत्ल हुआ और कच्चे के इलाके में जो एफआईआर पुलिस की तरफ से दर्ज की गई है वो क्या है। पुलिस जिसको सूबाई हुकूमत की तरफ से टास्क मिला हुआ था कि शाहिद लुंड जो है इसको खत्म करना है, जिंदा या मुर्दा गिरफ्तार करो और इसे पार करो। शाहिद लुंड कौन था? शाहिद लुंड जवानी की उम्र में ही अपने इलाके में जराइम पेशा अफराद के साथ तल्लुकात बनाने लगा और आज से 15 साल पहले उसने जराइम की दुनिया में कदम रखा, ये कहना है पुलिस का। शाहिद लुंड जो है वो टिकटॉक, सोशल मीडिया, इन सब जगहों पर बहुत ज्यादा वायरल था। कई बार वो पंजाब पुलिस, सिंध पुलिस, हमारी फोर्सेस उनको निशाना बनाता, बातों से उनको वो ललकारता, लोगों के दरमियान अपनी एक खौफ व हिरास बना रहा था। और कई बार आपने देखा होगा कि वो लोगों को मशवरे भी दे रहा होता था कि कच्चे के इलाके में आना है तो अपने घर पे पैसा छोड़कर आना, ताकि तुम्हारे रिश्तेदार पीछे से पैसा देकर तुम्हें छुड़वा सकें। फिर शाहिद लुंड कई बार उसको देखा कि वो टिकटॉक पर दूसरों के स्पोर्ट में वीडियोस भी बनाता, किसी बच्चे की स्पोर्ट में, किसी बूढ़े की स्पोर्ट में, इसको फॉलो करो। और हमारे मुल्क के लोग शाहिद लुंड को सुन रहे थे, उसको देख रहे थे, उसकी मकबूलियत बढ़ रही थी। और इसी वक्त पंजाब पुलिस उसको टास्क मिला हुआ था, राजनपुर के इलाके में कच्चे का डाकू शाहिद लुंड, इसको खत्म करना है। शाहिद लुंड के ऊपर पुलिस के रिकॉर्ड में 35 मुकदमात थे, जिसमें चोरी, डाका, कत्ल ये सभी हैं। शाहिद लुंड ने डाकू के कैरियर में सबसे पहले 2 कत्ल किए। उन कत्लों की वजह से इसके ऊपर एफआईआर हुई और ये मफरूर हुआ और डाकू बन गया। अब शाहिद लुंड अपने इलाके का ऐसा डॉन था जिससे उस इलाके के सरदार, वडेरे, पुलिस सब डरते थे। अब पुलिस के लिए शाहिद लुंड जो था इसको खत्म करना बहुत बड़ा चैलेंज था। अब शाहिद लुंड अपने सोशल मीडिया के ऊपर कई बार आपने देखा होगा इमरान खान की सपोर्ट में भी नारे लगाता था कि हम इमरान खान के लिए हाजिर हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि हमारी फोर्सेस को कहता था कि तुम मेरे जूते की नोक पर हो। फिर पुलिस ने शाहिद लुंड को उसी के एक ऐसे साथी के हाथों कत्ल करवाया जो उसका बहुत करीबी था। अब पुलिस का कहना है कि ये हमने बिल्कुल एक प्लानिंग के तहत किया, जैसे आज से 1 साल पहले कच्चे के इलाके में एक सरबराह और उसके 5 साथियों को हमने कत्ल करवाया था। अब जिस शख्स ने कत्ल किया वो तो आप सब लोग उसको जान ही चुके हैं, लेकिन उसने इस कत्ल के लिए हामी कैसे भरी, जानने की बात यह है। पुलिस ने क्या उसको ऑफर की? 1 करोड़ की ऑफर तो उसके लिए वैसे ही थी, इससे बड़ी उसको ऑफर क्या मिली? इससे बड़ी ऑफर उसको ये मिली, पुलिस की तरफ से उसको प्रोटेक्शन मिली और उसकी जितनी फैमिली थी कच्चे के इलाके में उसको इस कत्ल से पहले ही दूसरे इलाके में शिफ्ट कर दिया गया था। शाहिद लुंड को 8 नवंबर सुबह के टाइम पे कत्ल करने की कोशिश की गई, लेकिन नाकाम रही। फिर 8 नवंबर की शाम को शाहिद लुंड को घर से थोड़ा दूर बुलाया गया और वहां पर अकेला देखकर उसे गोलियां मारकर वो शख्स वहां से फरार हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि वो शख्स भी वहीं पे कत्ल हो गया। और फिर पुलिस को एक कॉल आती है कि मैंने शाहिद लुंड को कत्ल कर दिया। पुलिस सुख का सांस लेती है और शुक्र करती है कि एक और डाकू यहां से खत्म हुआ। लेकिन मैं यहां पर यह पूछना चाहूंगा कि ये डाकू बनाता कौन है? शाहिद लुंड के जो अजीजो अकारब हैं वो कह रहे हैं कि शाहिद लुंड एक अच्छा इंसान था, वो डाकू कैसे बना? हमारे इलाके के लोग डाकू क्यों बनते हैं? वो कहते हैं कि हमारे इलाके के लोग, उनकी अगर छोटी सी लड़ाई भी हो जाए, एक बंदे की लड़ाई होती है और पुलिस जो है वो वडेरों के कहने पर 20 लोगों के ऊपर एफआईआर देती है और 20 लोगों को एफआईआर देने के बाद कहती है कि थाने आओ, अगर तुम 2 लाख रुपए फी एफआईआर दोगे, फी बंदा दोगे तो तुम्हारी जान छूट जाएगी, अगर 2 लाख नहीं है तो फिर जेल में। हमें जुल्म का निशाना बनाया जाता है।
जब हम पे एफआईआर होती है 2 लाख नहीं होता तो हम चले जाते हैं जंगलों में, हम डाकू बनते हैं, बाहर काम नहीं है, अंदर पैसा नहीं है, हम फिर क्या करें। और जिसने शाहिद लुंड को कत्ल किया उसकी तरफ भी चलते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि शायद सोशल मीडिया के जो फैन फॉलोइंग थी उसने शाहिद लुंड को बदलना शुरू कर दिया था, उसके नजरियात बदल रहे थे। उसका आखिरी इंटरव्यू आपने सुना होगा जिसमें वो कह रहा है कि मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे जो हैं वो बंदूक ना उठाएं, मेरे बच्चे किताबें उठाएं, मेरे गांव में एक स्कूल हो, स्कूल में वो पढ़ने जाएं। क्या रियासत ये सब नहीं सुनती? और जिस शख्स ने शाहिद लुंड को कत्ल किया उसे पुलिस ने क्या प्रोटेक्शन दी, कि फैमिली को दूसरी जगह मुंतकिल किया और उससे वादा किया कि तुम्हें एक भारी रकम मिलेगी और उस रकम के साथ तुम्हारी तरफ जो सरकार की तरफ से मुकदमात हैं उनको खत्म कर दिया जाएगा। अब सरकार अपनी बात पर कायम है, जिन मुकदमात के अंदर सरकार मुद्दई है उन मुकदमात को खत्म किया जाएगा, बाकी जो दूसरों की मुद्दईयत में है वो चलते रहेंगे। इस शख्स के साथ एक और ड्रामा हो गया और शाहिद लुंड अपने अंजाम को पहुंच गया। गलत काम का गलत अंजाम है, बेशक वो दिल का अच्छा था लेकिन उसका तरीकाकार गलत था। मैं नहीं कहता कि अगर आप के साथ जुल्म हो रहा है तो आप हथियार उठाएं, आप हथियार नहीं उठाएं, आप कलम उठाएं, लिखें उसके बारे में, उस पर एहतजाज करें, उसके बारे में बार बार अपील करें, कहीं ना कहीं तो आपकी सुनवाई होगी। और इस सब के बाद एक भौंडी सी हरकत की गई जिसकी कोई समझ नहीं आ रही। एक तरफ पुलिस बड़े सीना चौड़ा करके कहती है कि हमने शाहिद लुंड को कत्ल करवाया, दूसरी तरफ जो एफआईआर दर्ज है उसमें बताया गया कि एसएचओ नवीद है शायद उनका नाम, अगर मैं नाम गलत बताऊं, तो वो शाहिद लुंड की जो सरगर्मियां थी उनको देख रहे थे। फिर एक जगह पर आपस में फायरिंग हुई और फायरिंग के बाद शाहिद लुंड जो है वो मारा गया। वो बयान ठीक है या ये बयान ठीक है, या फिर जो कुछ शाहिद लुंड के रिश्तेदार कह रहे हैं वो ठीक है? अंजाम शाहिद लुंड का यही होना था। आज हो गया, 2 साल बाद होता, 4 साल बाद होता, जो भी गलत रास्ते पर चलेगा उसका अंजाम ऐसा ही होगा। ये मैं भी कहता हूं, रियासत भी कहती है, हर अच्छा इंसान कहता है, क्योंकि बहुत से लोगों के साथ बहुत सा जुल्म होता है जब इस तरह के लोग जन्म लेते हैं। मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह पाक ऐसे लोगों को हिदायत दे और वापस पलटने की हिम्मत दे। लेकिन वो जराइम की दुनिया में इतना अंदर जा चुके होते हैं कि वहां से पलटते हैं तो अंदर वाले लोग गोली मारते हैं, नहीं पलटते तो बाहर वाले गोली मार देते हैं, अंजाम मौत ही है। अब उनको क्या चाहिए वो उनको मिल जाता है। आपको क्या चाहिए, आप क्या बनना चाहते हैं, ये आपने सोचना है। क्या आपने भी गोली की नजर होना है? शाहिद लुंड जिसने इमरान खान के हक में भी नारे लगाए। आज मेरे मुल्क के हालात खराब हैं, मेरा दिल रो रहा है। बारा चिनार से एक खबर आई है कि अब वहां पर बसों को रोककर बसों को जला दिया गया, लोगों को नीचे उतारकर उनके गले काट दिए गए। 6 महीने का बच्चा जिसके मुंह के अंदर गोली रख के मारी गई। क्या ये जुल्म नजर नहीं आता? ये कौन लोग कर रहे हैं? इनका अंजाम कब होगा? मैं एक पाकिस्तानी, मैं अपने बच्चों के लिए रोजगार कमाता हूं, दौलत को टैक्स देता हूं रियासत पाकिस्तान को, लेकिन मैं फिर भी गरीब हूं, मेरी रियासत भी गरीब है। मेरी रियासत को चलाने वाले जो चंद अफराद हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं। सवालिया निशान ये है कि गलती कहां पर है, उस गलती को सुधारा जाए ताकि सब ठीक हो सके। अगर वो गलती खत्म ना हुई तो सब बर्बाद हो जाएगा। जब हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर बाहर के लोग आके हम पे हमला करेंगे। जब वो हमला करेंगे तो फिर शायद लुंड वाला हाथ होगा, क्योंकि वो भी दोनों फरीक जो है वो आपस में लड़े हुए थे, उनकी आपस में बन नहीं रही थी। इसी चीज का पुलिस ने फायदा उठाया और शायद लुंड को उसके अंजाम तक पहुंचाया। शायद लुंड के बच्चे यतीम हो गए, बीवी जो है वो बेवा हो गई है और सारी उम्र वो पुलिस के लोगों के ताने सुनेंगे कि डाकू के बच्चे हैं। आप अपनी राय कमेंट में दीजिएगा, आप क्या कहते हैं? शाहिद लुंड की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन वो सोशल मीडिया पे इतना एक्टिव था कि लोगों के दिलों में शायद सालों तक जिंदा रहेगा। अल्लाह।